हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जियोग्राफी का जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था। इसके पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी पहले से जो है कि हम जितने हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं और साथ ही साथ में जितने भी हमारे नेशनल पार्क है और जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इन सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। ये वीडियो आपको हमारे चैनल के जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां से आपको जो है कि जियोग्राफी के सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 5 था। अब नेक्स्ट इस वीडियो में जो हम जिस चीज को कवर करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि किस तरीके से हमारे इंडिया के जो है कि बहुत ही फैला हुआ एरिया है, इस एरिया में किस किस एरिया में कौन कौन से फूड का प्रोडक्शन होता है और उनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं और किस स्टेट की रैंकिंग किस क्रॉप के प्रोडक्शन में किस तरीके की है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला ही हम स्टार्ट करते हैं फूड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या है, राइस का देख लेते हैं कि राइस का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे होता है और कहाँ कहाँ पे इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स की बहुत ही डेंस प्रोडक्शन होता है। तो ये मैपिंग के थ्रू ही देखेंगे। पहले हम सभी चीजों को मैपिंग के थ्रू देखेंगे, फिर हम जो टेबल के थ्रू जो है कि टेबल में जो मैंने बना रखा है कि अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाए, उसके थ्रू देखेंगे। तो पहले राइस देख लेते हैं। राइस में देखिए जो कल्टीवेशन है ना हमारा, ये दिखा रहा है कि ये वाला जो डॉट डॉट एरिया इस टाइप का, ये बोलते हैं ओवर मोर देन 75%। मतलब कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है परसेंटेज। टोटल जो एरिया का 75% एरिया देखिए यहाँ पे जो है, ये वाला हेवली जो है कि राइस का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे इस एरिया में, जो कि हमारा उड़ीसा का एरिया है, थोड़ा सा बिहार का एरिया है। तो इसके साथ ही साथ थोड़ा झारखंड का एरिया है, यहाँ पकड़ते पकड़ते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का एरिया तक यहाँ कंप्लीट हुआ है और बंगाल का एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि हाईली जो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद से जो ये वाला एरिया हो गया, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हो। इस तरीके से नहीं जानो कि आपका जो है कि नॉर्थ ईस्ट में राइस का प्रोडक्शन नहीं होता, ये गलत है कोई बोले तो। नॉर्थ ईस्ट में भी राइस का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही अच्छा खासा होता है प्रोडक्शन यहाँ पे। त्रिपुरा और जो है कि हमारा जो है कि त्रिपुरा हो गया और साथ ही साथ में ये मिजोरम का एरिया है, यहाँ पे राइस का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। फिर ये देखिए जो भी हमारा एरिया है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे कश्मीर तक जो है कि हमारा राइस का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में उत्तराखंड के भाग में भी राइस का प्रोडक्शन होता है। फिर ये कुछ इस एरिया है, दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पे हमारा राइस का प्रोडक्शन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पंजाब इंक्लूडिंग पंजाब, पंजाब में ये ना समझिएगा कि वहाँ पे बस की बीट का प्रोडक्शन होता है। फिर ये कुछ एरिया यहाँ पे तमिलनाडु का ये है, ये यहाँ पर भी हाईली प्रोड्यूस होता है 75% एरिया में। इसके बाद से वीट को देख लेते हैं, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन है ना थोड़ा सा लिमिटेड है हमारा विद कंपेयर टू राइस। राइस का प्रोडक्शन देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा ये पूरा ये एरिया है, देख रहे हैं इस एरिया में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है राइस का। लेकिन जब हम वीट की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो क्या ये हमारा थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके लिए जो कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, वो हर जगह नहीं पाया जाता है। कि इसके लिए क्या चाहिए हमको, थोड़ा सा कोल्ड चाहिए, सीजन सीजन कोल्ड ठंडा हो। उसके साथ साथ में जो कि बारिश 1 या 2 बार आए, इस तरीके के जो कंडीशन होते हैं फुलफिल होते हैं इन एरियाज में होता है। तो यहीं पे हमारा जो है कि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ में कुछ हमारे सेग्रेटेड एरिया है, जैसे कि ये हमारा ये एरिया हो गया, यहाँ पर भी वीट का प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पर भी तो थोड़ा थोड़ा जो है कि साउथ इंडिया में एक तरीके से बोल सकते हैं ना, साउथ इंडिया में मतलब वीट का प्रोडक्शन बहुत मिनिमम है। देखिए साउथ इंडिया का पार्ट हमारा ये है और यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन क्या है, नियर अबाउट मतलब जीरो के समान है, जीरो ही मान सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है, इसमें हम कॉटन और जूट का प्रोडक्शन देख लेते हैं कि कॉटन और जूट का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है हमारे इंडिया में। तो ये देखिए जो कॉटन का प्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, ये हमारा जो इस तरीके की लाइनिंग है, ये कॉटन का प्रोडक्शन है। तो कहाँ कहाँ पे होता है कॉटन का प्रोडक्शन, हमारा अच्छा खासा पंजाब में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पंजाब के एरिया में हमारा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ में ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ कुछ राजस्थान का पार्ट है। और साथ ही साथ में ये जब इधर आता है तो हमारा कुछ एमपी का भी पाटा जाता है, ठीक है, एमपी का भी पाटा जाता है ये वाला। ये पूरा का पूरा लेके इस एरिया में जो है कि देख रहे हैं, इस एरिया में साथ ही साथ में इस एरिया में और इस एरिया में हमारा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कॉटन का प्रोडक्शन वाला एरिया कौन है हमारे इंडिया का, इस बात को याद रखिएगा। ये वाला एक एरिया हो गया, साथ ही साथ में ये एरिया हो गया हमारा और ये एरिया हो गया, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। जब जूट की बात करते हैं तो जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये हमारा बिहार का पार्ट हो गया, साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल हो गया और आसाम का पार्ट हो गया। इस एरिया में जो है कि हमारा जूट का प्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा पार्ट जो है कि हमारे यूपी में भी है, जहाँ पे गंगा हो गया, यमुना हो गया, इन सब नदियों का क्षेत्र है ना, वहाँ पे थोड़ा सा जूट का प्रोडक्शन वहाँ भी होता है। फिर उड़ीसा में भी हमारा जूट का प्रोडक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा बाजरा और बारले का देख लेते हैं, बाजरा और बारले का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये एरिया आपको दिख रहा है ना, ये बाजरा वाला एरिया है, जो इस तरीके से एरिया है हमारा ऐसे ऐसे। तो बाजरा का प्रोडक्शन देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया हमारा इंडिया का इस तरीके से आया है।
ये हमारा बाजरा का प्रोडक्शन होता है। मैपिंग के थ्रू जो चीजों को देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मैपिंग के थ्रू ही कितने क्वेश्चंस होंगे पेपर में जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला एरिया क्या है, हमारे यहाँ बाजरा का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ में जब बार्ले की बात करते हैं तो कहाँ प्रोडक्शन होता है, ये वाला ओवरलैपिंग एरिया है थोड़ा यहाँ पे, ये इस टाइप का जो ओवरलैपिंग एरिया है यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, ये हमारा है बार्ले। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, शुगर केन का देख लेते हैं कि शुगर केन का कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है। शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज को देख लेते हैं। तो शुगर केन की प्रोडक्शन की जब बात करते हैं हम, तो शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये देखिए, ये हमारा जो है ना शुगर केन का प्रोड्यूसिंग एरिया को इससे जो है कि इसके थ्रू दिखाया गया है। अब ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा हो गया यूपी का रीजन हो गया। साथ ही साथ में दिल्ली इंक्लूडिंग, हरियाणा इंक्लूडिंग, थोड़ा सा पंजाब का एरिया, यहाँ पे हमारा क्या है, शुगर केन का मतलब गन्ने का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में आपको कोई ये बोले कि आपसे कि नॉर्थ ईस्ट में गन्ने का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो गलत है, क्योंकि असम का कुछ पार्ट है यहाँ पे, देखते हैं असम का कुछ पार्ट है यहाँ पे हमारा जो है कि गन्ने का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी गन्ने के कुछ एरिया में गन्ने का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में ये कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन होता है। फिर ये साउथ एरिया का ये एरिया हो गया, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग कर्नाटका प्लेन, फिर जो है कि तमिलनाडु का थोड़ा नीचे वाला एरिया, इन सब जगहों पे क्या होता है, अच्छा खासा हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में जो काठियावाड़ रीजन है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ रीजन बोलते हैं, यहाँ पर भी हमारा गन्ने का प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या, टोबैको को देख लेते हैं, तंबाकू को देख लेते हैं। तंबाकू का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये जो एरिया है ना, थोड़ा सेग्रेगेटेड एरिया है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब एरिया जो हमारे हैं, तो इस टाइप के एरिया, बिहार में भी तंबाकू का प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, मतलब हर जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन तंबाकू का हमारा होता है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा क्रॉप है। अब देख लेते हैं हमारा बेवरेज क्रॉप, कौन कौन से बेवरेज क्रॉप में आते हैं, ये आता है टी आता है, साथ ही साथ में कॉफी, इसको क्या बोलते हैं, बेवरेज क्रॉप बोलते हैं। तो इनके प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो हमारा देखिए, जो टी का प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारा, इस तरीके से डार्क पार्ट से दिखाया गया है। तो डार्क पार्ट कौन सा है हमारा, ये देखिए यहाँ पे जो है कि ये हमारा हो गया आसाम का एरिया हो गया, पूरा का पूरा ये असम वाला एरिया हो गया। साथ ही साथ में ये थोड़ा सा हमारा इस साइड का एरिया हो गया, त्रिपुरा का एरिया हो गया, ठीक है, त्रिपुरा वाला एरिया हो गया। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये होता है टी प्रोड्यूसिंग एरिया, हमारे टी के दोनों जगह पे टी का प्रोडक्शन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में जब साउथ इंडिया में आते हैं तो ये थोड़ा जो नीलगिरी का पार्ट है, ठीक है, नीलगिरी का जो जंक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे जो तीनों आगे मिलते हैं, इस जंक्शन पे हमारे टी का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ में क्या, कॉफी का भी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर्नाटका में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में तमिलनाडु में कुछ एरिया है, साथ ही साथ में क्या है, हमारा केरला में भी है। तो क्या क्या हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया, तमिलनाडु के बाद से हमारा, तो ये देख रहे हैं ना, हमारा क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया, साथ ही साथ में कर्नाटका हो गया, और क्या हो गया हमारा, केरला। ठीक है, इन तीनों जगह पे किसका प्रोडक्शन होता है, कॉफी का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, यहाँ पे हमारा टी का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया हमारा। लेकिन कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ इन तीन एरिया को छोड़ के और इंडिया में कहीं पे नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है हमारे इंडिया में, ये है, फर्स्ट वन कर्नाटका है, सेकेंड वन तमिलनाडु है, थर्ड वन क्या है, केरला है। इन तीन स्टेट्स में ओनली हमारा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कुछ लैंड रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर में, फूड क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो क्रॉपिंग सीजन में क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, इनका सीजन क्या है, और साथ ही साथ में उन सीजन में किस क्रॉप का प्रोडक्शन नॉर्थ स्टेट में होता है, नॉर्दर्न स्टेट में होता है, और साउदर्न स्टेट में किस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट वन क्या हमारा खरीफ है, इसका टाइमिंग क्या होता है, जून से सितंबर तक होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, खरीफ जो क्रॉपिंग सीजन है इसमें इसका टाइमिंग क्या होता है, जून से सितंबर तक होता है। इसमें नॉर्थ स्टेट में, नॉर्दर्न स्टेट मतलब नॉर्थ इंडिया में क्या क्या होता है प्रोडक्शन, ये होता है राइस का, कॉटन का, बाजरा का, मेज का, ज्वार का, तुर का, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, नॉर्थ साइड में होता है। जबकि हम साउदर्न स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ किस किस चीज का प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट वन होता है राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंड नट, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हमारा साउथ इंडिया में होता है। जब हम रबी सीजन की बात करते हैं तो इसका टाइमिंग क्या है, अक्टूबर से लेके मार्च तक टाइमिंग है। और इस समय प्रोडक्शन क्या होता है, फर्स्ट वन क्या होता है, वीट का होता है, ग्राम होता है, रेपीसीड होता है, एंड मस्टर्ड एंड बार्ले, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन हमारा नॉर्दर्न स्टेट में होता है। और जब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो क्या होता है, राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट, ज्वार, इनका प्रोडक्शन हमारा साउदर्न स्टेट में होता है। एक सीजन क्या हमारा जायद सीजन है, इसका टाइमिंग क्या है, अप्रैल से जून तक, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जायद एक क्रॉपिंग सीजन होता है, इसका टाइमिंग क्या होता है, अप्रैल से लेकर जून तक होता है। और इसमें क्या होता है, मेनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ में जब साउदर्न स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है, और वेजिटेबल्स और पाउडर्स, ठीक है, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन होता है।
तो इस तरीके से हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है इंडिया में, 3 भाग में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन क्या है, खरीफ है, सेकंड वन रबी है, और थर्ड वन क्या है, जायद है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए, ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। बाकी आपको अगर पढ़ना हो तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो, इसमें क्या क्या चीजों को मेंशन किया है मैंने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है, उसके बाद से उसका जो है कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सॉइल किस तरीके का यूज होता है, कुछ और कंडीशंस हो गए, फिर इंडिया की रैंकिंग क्या है, स्टेट का रैंक क्या है, उसके साथ साथ क्या है कुछ कमेंट वगैरह जो एडिशनल होते हैं, इन सभी चीजों को देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, कीरल्स हो गए, मतलब कि अनाज की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज आती हैं। तो पहला क्या होता है, पहला है फर्स्ट क्या है हमारा, फाइन ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स में क्या हो गया, राइस हो गया। इसका देख लेते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया जो है कि 21.6% वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, 21.6% जो है कि टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन कौन करता है। चलिए फर्स्ट वन को देख लेते हैं, पहला क्या था हमारा, इसमें कीरल्स था, मैंने इसको छोड़ दिया था, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कीरल्स का प्रोडक्शन क्या होता है, 11% वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड का जो है कि 11% कीरल्स का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और साथ ही साथ में जब हम फाइन ग्रेन्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन आता है राइस, इसका प्रोडक्शन क्या होता है, 21.6% वर्ल्ड का प्रोडक्शन क्या होता है, इंडिया में होता है। फर्स्ट में क्या है हमारा, चाइना में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राइस का होता है, और सेकंड में क्या है हमारा, इंडिया है। ये रैंकिंग है हमारी ओवरऑल वर्ल्ड में। और क्या होता है, 25% क्रॉप एरिया, ठीक है, तो तो जितना भी क्रॉप एरिया हमारा जहाँ पे खेती वगैरह होती है उसका 25% जो है कि एरिया में इसका खेती होती है। और क्या है, ये मैक्सिमम इन इंडिया, मैक्सिमम जो है कि इंडिया में मैक्सिमम जो कि खेती किसकी होती है, राइस की होती है। और टॉप प्रोडक्शन इसमें क्या देते हैं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, फिर यूपी सेकंड पे है, फिर पंजाब है। सबसे अच्छी क्वालिटी की बात करें तो कहाँ पे होता है, पंजाब में सबसे अच्छी क्वालिटी की राइस होती है, फिर तमिलनाडु है, फिर हरियाणा है, उसके बाद से क्या है, आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से ये स्टेट्स की रैंकिंग है। लो यील्ड की बात करें, सबसे कम यील्ड यहाँ पे होता है प्रोडक्शन, ये एमपी में होता है, फिर छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में सबसे लो यील्ड होता है। इसके साथ साथ अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है कि इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया, साउथ एंड वेस्ट बंगाल में क्या होता है, 2 से 3 क्रॉप ए ईयर, मतलब कि एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स को उगाया जाता है, मतलब राइस को 2 से 3 बार बोया जाता है, फिर काटा जाता है। कहाँ पे, साउथ और जो है कि वेस्ट बंगाल में। ये याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, वीट है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन है इंडिया का, वीट है। और यहाँ कंडीशंस क्या होते हैं, यहाँ पे जो कि बारिश वगैरह होना चाहिए वो 70 से 50 टू 75 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। उन एरियाज में जो है कि हमारा पॉसिबल है कि वीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या चाहिए, वेल ड्रेन क्ले लॉम, ठीक है, जो किसे क्या होता है, सेकेंड एलो बेस्ट क्या होता है, एलवाइबल होता है, मतलब कि क्ले लोम चाहिए हमें, जो है कि जो मिट्टी का टाइप होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, क्ले लोम होना चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए हमारा, 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। और साथ ही साथ में जब हार्वेस्ट करना होगा, सोविंग टाइप पे, ठीक है, सोविंग टाइप इतना टेम्परेचर चाहिए। और जब हार्वेस्ट करना हो तो इसके लिए टेम्परेचर 21 टू 26 चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है, 40% जो क्रॉप एरिया है इंडिया का, इस पे जो है कि हमारा प्रोडक्शन किसका होता है, वीट का प्रोडक्शन होता है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कौन कौन से हमारे, हाई यील्ड कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, और मॉडरेट यील्ड ये इन स्टेट्स में होता है, और साथ ही साथ में लो यील्ड कहाँ पे होता है, इन स्टेट में होता है। और टेम्परेट जोन, ठीक है, साथ ही साथ में गंगा का प्लेन्स और मालवा प्लेटू और कुछ हिमालय के कुछ पार्ट है, वहां पे इस वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि फाइन ग्रेन के बाद से क्या होता है, कोरस ग्रेन। कोरस ग्रेन मीन्स जिनके जो है कि ना वो अनाज वगैरह जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, तो क्या होता है, पहला होता है हमारा ज्वार, ठीक है, ज्वार को देख लेते हैं। तो ज्वार में क्या है हमारा, बारिश क्या होना चाहिए, 30 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे हमारा ये खरीफ टाइप का फसल है, ठीक है, खरीफ में भी होता है इसका प्रोडक्शन, साथ ही साथ में रबी सीजन में भी होता है। और दोनों टाइम पे टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट में क्या, 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और सेकंड की जब बात करते हैं तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए हमारा। और टोटल जो क्रॉप एरिया है उसका 5.3% एरिया पे हमारा ज्वार का खेती होता है इंडिया में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में 50% जो होता है क्रॉप का पैदावार जो होता है पूरे इंडिया में, उसका 50% हमारा ओनली महाराष्ट्र में ही हो जाता है। और क्या है क्रॉप हमारा, ज्वार क्या है हमारा, खरीफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ खरीफ, और साथ ही साथ में क्या, रबी, दोनों सीजन में इसका प्रोडक्शन होता है, खरीफ और रबी दोनों सीजन में इसका प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सोरगुम है, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है तो क्या है हमारा सोरगुम में, ठीक है, सोरगुम को देख लेते हैं। हमारा सोरगुम में बस ये देखिए यहाँ पे जो है ना टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, कर्नाटका है, एमपी है, एपी है, तमिलनाडु है, कुछ ना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर बाजरा को देख लेते हैं, इसके लिए इतना हमारा बारिश चाहिए, 40 टू 60 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। और साथ ही साथ में क्या चाहिए, इसके लिए वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स, मतलब सॉइल्स का जो
टाइप होता है, वाइड रेंज का, जो मतलब बहुत तरीके के सॉइल्स में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ में ये है, टेम्परेचर का रेंज है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ड्राई और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है, ड्राई और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। और टोटल जो क्रॉप एरिया उसका 5.2% एरिया में, इंडिया के 5.2% एरिया में जो है कि इसका खेती होती है हमारी। इसकी एक खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ड्रॉप टॉलरेंट होता है, मतलब कि अगर बारिश वगैरह कम भी होता है तो भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। मेज को देख लेते हैं, इसके लिए कितना बारिश चाहिए हमको, लेस देन 75% इसके लिए बारिश चाहिए। और साथ ही साथ में किस तरीके की सॉइल चाहिए, वेल रेन एल्वाइल और रेड लोम, ठीक है, रेड जो लाल मिट्टी होती है, जो कि इंफीरियर सॉइल्स होते हैं, थोड़े से इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, वहां पे भी मेज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और साथ ही साथ में कितना परसेंट, 3.6% जो क्रॉप एरिया इंडिया का, उस पे इसका प्रोडक्शन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ये आपके नॉलेज में ना एक बार चीजें फिट होनी चाहिए कि किस क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कितनी बारिश चाहिए, साथ ही साथ में किस तरीके की मिट्टी पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसमें टेम्परेचर क्या चाहिए, 21 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। साथ ही साथ में किस तरीके के एरिया में होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, एक्सेप्ट पंजाब और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, बाकी जो है कि मैक्सिमम एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है मेज का हमारा। फिर बार्ले देख लेते हैं, बार्ले का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। ये होता है हमारा यूपी में, एमपी में, एसपी, देखिए स्टेट की कैटेगरी है, रैंकिंग उसी के वाइज है, जो फर्स्ट पे है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जो सेकंड पे है उससे कम होता है। उसके बाद से देख लेते हैं रागी, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे दे रखा है कि इतना बारिश होना चाहिए, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं। पल्सेस को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस में पहला क्या है हमारा, ग्राम हो गया, इसमें 40 to 50 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। सॉइल किस तरीके की चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए। और साथ ही साथ में क्या है, पल्स के प्रोडक्शन में इंडिया जो होता है फर्स्ट पे है, फर्स्ट में प्रोडक्शन पे है, साथ ही साथ में खपत में भी फर्स्ट पे है। ओवरऑल जो क्या वो करना पड़ता है इसको, जो कि आयात करना पड़ता है, दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता है, इतने यहाँ के लोग दाल खाते हैं। ये क्या है, 11% जो क्रॉप एरिया है पूरा का पूरा इंडिया का, उस पे जो है कि इसका प्रोडक्शन होता है, बुआई होती है। और क्या होता है, इसकी खास बात क्या है, एक इसकी खास बात क्या है कि ईल्ड और लो, इसका क्वालिटी क्या है, ईल्ड की लो होता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हमारा होता है ना इससे, वो बहुत ही लो क्वालिटी लो होता है, इसलिए जो है कि हमको आयात करना पड़ता है इन चीजों को। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम नेक्स्ट क्या हमारे इसमें तूर अरहर रेड ग्राम, इनको देख लेते हैं। तो इनमें में जो होता है मैक्सिमम क्या होता है, महाराष्ट्र का 2% क्रॉप एरिया, ठीक है, महाराष्ट्र में मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन होता है, बाकी जो कुछ अदर स्टेट्स यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हमारा ऑयल सीड्स को देख लेते हैं। पता है तेल के कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, कि हर चीज में जो खाने को अगर जो भी बनता है उसमें तेल डाला ही जाता है। तो इसमें पहला क्या होता है, ग्राउंड नट हो गया, जिससे ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो ग्राउंड नट किस तरीके का फसल है, पहले हम बता दें, ये होता है खरीफ टाइप का फसल होता है, ठीक है, खरीफ टाइप का फसल होता है। और ये जो कितना है हमारा, 16.6%, 16.6% जो है कि टोटल वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का पूरा का 16.6% इंडिया प्रोडक्शन होता है। चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है, फिर नाइजीरिया, फिर यूएस है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन चीजों को देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का होता है गुजरात में, लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, उसके बाद से क्या होता है, प्रोड्यूस 40% का प्रोडक्शन होता है। फिर रेपसीड एंड मस्टर्ड देख लेते हैं, क्या फॉरेस्ट सेंसिटिव क्रॉप है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सोयाबीन को देख लेते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन का होता है, एमपी और महाराष्ट्र दोनों मिलाकर 90% का प्रोडक्शन कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, सनफ्लावर को देख लेते हैं, कहाँ पे, कर्नाटका में मैक्सिमम होता है, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। इस तरीके से स्टेट्स की रैंकिंग है हमारे सनफ्लावर के प्रोडक्शन में। अब कॉटन की बात कर लेते हैं, कॉटन के लिए बारिश कितना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए। उसके साथ साथ किस तरीके की सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, जिसको रेगुर बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं। और साथ ही साथ में जो है कि 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, और वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ में 210 जो है कि 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। और रिक्वायर क्लियर स्काई ड्यूरिंग द फ्लोवरिंग स्टेज, मतलब ये कंडीशन अगर कहीं पे फुलफिल हो रहा है तो वहां पे हम कॉटन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट पे कौन है, चाइना है, सेकंड पे क्या है, इंडिया है। और 4.7% जो क्रॉप एरिया है ये हमारा, वहाँ पे क्या होता है, कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, तीन एरिया है, कहाँ पे, पंजाब हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, हरियाणा हो गया, फिर नॉर्दर्न राजस्थान हो गया, फिर गुजरात हो गया। यहाँ पे क्या होता है हमारा, अच्छे खासा जो है कि कॉटन का प्रोडक्शन होता है। लो यील्ड कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा महाराष्ट्र पे, जो कि रेन फेड, वहाँ पे रेन के जो है कि डिपेंड करता है कॉटन का प्रोडक्शन। और साथ ही साथ में इंडिया में क्या होता है, इंडिया ग्रोस बोथ शॉर्ट स्टेपल, ठीक है, इंडियन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं। फिर जूट को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। साथ ही साथ में एलवाइबल सॉइल चाहिए, जो कि हमारा नदी के आसपास का एरिया होता है। इंडिया जो है कि कितना, 3/5 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडिया जो है कि 3/5 जो है कि पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है।
यहाँ पे इतना टेम्परेचर चाहिए 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल में क्या होता है, 3/4 इंडिया का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इकलौता वेस्ट बंगाल से होता है जूट का। कुछ और देख लेते हैं, कुछ अदर क्रॉप्स हो गए, क्या हो गया, शुगर केन हो गया जिसको केस क्रॉप बोलते हैं, इसमें भी 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। साथ ही साथ में क्या चाहिए, इंडिया का 19% जो है कि वर्ल्ड, इंडिया में जो होता है 19% वर्ल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। और 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इसका हमारा ये टेम्परेचर चाहिए। साथ ही साथ में क्या होता है, यूपी में जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कितना, 2/4 5 प्रोडक्शन यूपी में होता है, लेकिन इसका जो होता है ना यील्ड जो है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्रोडक्टिविटी हाई कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तो मेरे को देख लेते हैं, इसमें इतना बारिश 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। साथ ही में क्या, वेल रेन सैंडी लोम सॉइल चाहिए, सैंडी लोम सॉइल चाहिए। फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए। साथ ही में इसका टेम्परेचर कितना, 60 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, ऐसे पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, टी को देख लेते हैं, टी में क्या, 150 to 300 सेंटीमीटर जो है कि बारिश चाहिए। और साथ ही साथ में क्या, फॉरेस्ट सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड आयरन वेल ड्रेन सॉइल, ये कुछ सॉइल इस टाइप का चाहिए हमको। और साथ ही साथ में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, टी प्रोडक्शन में फर्स्ट है। और इंडिया क्या होता है, 21.1% जो है कि वर्ल्ड का प्रोडक्शन कौन करता है, ये हमारा करता है इंडिया। टी के मामले में जब बात करते हैं तो 21.1% जो है कि इंडिया करता है। और साथ ही साथ में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो असम का प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है, असम जो है कि मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद से क्या स्टेट है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन होता है। अब कॉफी की बात कर लेते हैं, कॉफी में क्या होता है, इसके लिए जो ये हमारा इतना हमको बारिश चाहिए, 150 to 200 सेंटीमीटर। साथ ही साथ में वेल ड्रेन रिच लोमी सॉइल चाहिए जो कि रिच इन ह्यूमस हो। साथ ही साथ में फेरस और उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी हो। 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और फोर्स फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब किसी तरीके का बर्फबारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉफी का कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है, उसके बाद से केरला में होता है। तो ये याद होगा ना, बात को याद रखिएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा कॉफी का कहाँ पे होता है, कर्नाटका में होता है। और सेकंड पे कौन है हमारा, ये है हमारा केरला। कुछ कॉफी के टाइप्स होते हैं उसको देख लेते हैं, क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है, अराबिका है, फिर रोबुस्टा है, फिर लिवेरिया है। ठीक है, ये हमारे कुछ कॉफी के टाइप्स है, 3 तरीके के हैं, ये इन तीनों का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। अब रबर देख लेते हैं, रबर के लिए क्या चाहिए हमको, 300 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए पूरे साल तक। और इसके लिए क्या चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए, वेयरिंग फ्रॉम द लेटेराइट टू क्ले स्लोम। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। और कर्नाटका में जो है कि इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, किसका, रबर का प्रोडक्शन किस कहाँ पे होता है, कर्नाटका में मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से हमने ना थोड़ा थोड़ा करके जो भी हमको लगा मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉप्स वगैरह का प्रोडक्शन, इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, किस सॉइल में किसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए मैंने इन सभी चीजों को कर लिया। लेकिन उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बस एक बार दो बार देख लोगे ना, आपके माइंड में कुछ सेट हो जाएगा कि अगर पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए, बस एक भी छोड़ के नहीं आना है, आपको करके आना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा पोर्ट्स इन इंडिया, किस किस ये कैसे कैसे पोर्ट्स हैं हमारे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ओके ना, हम डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर का पोर्ट क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर का पोर्ट है हमारा, फर्स्ट नंबर का पोर्ट क्या है हमारा, ये है हमारा हल्दिया। ठीक है, हल्दिया कहाँ पे है, ये हल्दिया पोर्ट है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्ट बंगाल में है। ये सभी चीजें मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, तो हम बस बोलते जा रहे हैं और स्टेट का नाम बताते जा रहे हैं। पेरादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम हो गया, फिर काकिंडा हो गया, फिर जो है कि मछलीपट्टनम हो गया, सारे के सारे कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद से क्या है, इन्नौर हो गया। ठीक है, जिसको कि रामनगर पोर्ट भी बोलते हैं। और चेन्नई पोर्ट हो गया ये सब, और फिर से नागपट्टिनम हो गया और तुतीकुरिन हो गया, ये सब कहाँ पे हमारे तमिलनाडु में है। देखिए, फिर हमने जो कि रेड कलम से जो लिख रखा है, ये हमारे क्या है, मेजर पोर्ट्स हैं। और जो हमने ब्लू पेन से लिख रखा है इसमें, ये क्या हमारे माइनर पोर्ट्स हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नागपट्टनम कैसा हो गया, माइनर पोर्ट हो गया, जबकि तूतीकुरुन क्या हो गया, मेजर पोर्ट हो गया। फिर जब इधर जाते हैं, अल्पुजा कहाँ पे, केरला में है, और क्या है, एक तरीके का माइनर पोर्ट है। कोची क्या है हमारा, मेजर पोर्ट है। मंगलूर क्या है हमारा, ये जो है कि एक तरीके का हमारा मेजर पोर्ट है। फिर मुरमा गांव हो गया, ठीक है, गोवा में है। और इसके साथ साथ क्या है, पणजी हो गया। इसके बाद से क्या है, रत्नागिरी हो गया, जिसको जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं। ठीक है, नौसेना नहीं, इसको नहीं, ये रत्नागिरी हो गया, ये क्या हमारा, ये जो है कि माइनर पोर्ट हो गया। इसके बाद से नौशेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, नौशेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, एक मेजर पोर्ट हो गया। फिर भावनगर हो गया गुजरात में।
फिर जो है कि वेरावरल हो गया, इसके बाद से क्या मुंबई हो गया, ये हमारा सूरत हो गया, भरूच हो गया, पोरबंदर हो गया, ओखा हो गया, कंडाला हो गया। तो कंडाला क्या है, कंडाला हमारा जो है कि मेजर पोर्ट है, और साथ ही साथ में जो है कि ये हमारे जितने के जितने हमारे हैं ये हमारे माइनर पोर्ट हैं। तो इस तरीके से हमने पोर्ट को मैपिंग के थ्रू देख लिया कि आपके माइंड में सेट हो गया कौन सा पोर्ट कहाँ पे कैसे है। अब इसको हम टेबल के थ्रू भी देखेंगे, ये हमारे पोर्ट्स हो गए। देख ले, पहले देख लेते हैं क्या है, कंडाला पोर्ट है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, रन गल्फ ऑफ कच्छ में है। और एक तरीके का टिड्डल पोर्ट है, ठीक है। यहाँ से किस किस चीज का जो कि हमारा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, कॉटन हो गया, ऑयल हो गया, क्रूड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट जो है कि हमारा यहीं से होता है, कंडाला से होता है। मुंबई हार्बर को देख लेते हैं, क्या है, बिगेस्ट इन कार्गो, कार्गो के मामले में क्या है, बिगेस्ट है हमारा। और क्या है, नेचुरल हार्बर, ये नेचुरल पोर्ट है, 1/4 ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है मैक्सिमम, इसका 1/5 जो होता है ओनली जो है कि मुंबई हार्बर से होता है। यहाँ से किस किस चीज का प्रोडक्शन होता है, क्रूड ऑयल, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्शन हो गया, इन सभी चीजों का प्रोडक्शन यहाँ से होता है। फिर नावा सीवा देख लेते हैं, क्या नावा सीवा, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, क्या है, ये पोर्ट ऑन द अरेबियन सी, एसेस बाय थाने क्रीक, थाने क्रीक है उसी के पास है टर्मिनल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप कर दीजिएगा। मुर्मा गांव को देख लेते हैं, क्या है, यहाँ से आयरन का जो है कि एक्सपोर्ट होता है। पेपर में इस तरीके से पूछते कौन सा इंडिया का पोर्ट है जहां से आयरन का एक्सपोर्ट होता है, तो ये हमारा कौन सा है, मुर्मा गांव है। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है, मंगलुरु को देख लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, डीप वाटर, डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट, ठीक है, डीप वाटर है, साथ ही साथ में क्या है, इसका ऑल वेदर पोर्ट है ये। और यहाँ से इन सब चीजों का एक्सपोर्ट होता है, इन चीजों का इंपोर्ट होता है, देख लीजिएगा। फिर कोची देख लेते हैं, क्या है, ऑन वेलिंगटन आइसलैंड, कहाँ पे, कोचीन पोर्ट कहाँ पे है, वेलिंगटन आइसलैंड पे है। और ये ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब कि सब सभी सीजन में ओपन रहता है। और यहाँ से किन किन चीजों का जो है कि आयात होता है, निर्यात होता है, ये हो गया टी, कॉफी और स्पाइसेस का निर्यात होता है। कोलकाता से देख लेते हैं, कहाँ पे, रिवर एंड पोर्ट है। डेट मीन्स कि ये हमारे सी के अलोंग नहीं है, ये गंगा का जो रिवर है वहां पे इसको बनाया गया है। फिर वहां से जो है कि इस तरीके से सामान को लाके यहाँ पे हम लाद के लेके जाते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं कलकत्ता रिवर एंड पोर्ट है। और ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। हल्दिया कहाँ पे, हुगली रिवर पे है। इसको जो है किस लिए बनाया गया था, कोलकाता पोर्ट के लोड को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। पैरादीप हो गया, पैरादीप क्या है, ये हो गया हमारा, यहाँ से आयरन और कोल का जो है कि एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है, दोनों चीजें होता है यहाँ से। और हाल ही में पता होगा कि आपको पैरादीप अभी हाल ही में न्यूज में था, और क्यों न्यूज में था आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग सभी। विशाखापट्टनम को देख लेते हैं, क्या है, डीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर, क्या है, डीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर कौन सा हमारा, ये है विशाखापट्टनम। और साथ ही साथ में चेन्नई को देख लेते हैं, यहाँ क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर बम्बई, बम्बई के बाद से सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, चेन्नई है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल हार्बर है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर, मतलब कि इसको बनाया गया है, नेचुरल नहीं है। यहाँ से फर्टिलाइजर और साथ ही साथ में क्या है, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। तूतीकोरिन को देख लेते हैं, क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि कौन सा पोर्ट हमारा आर्टिफिशियल है, कौन सा पोर्ट हमारा नेचुरल है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो तूतीकोरिन किस तरीके का पोर्ट है, ये हमारा जो है कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। और ये ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब कि सभी सीजन में ओपन रहता है। फिर देख लेते हैं, इन्नौर है या काम राजा राजार है, इन्नौर या कामराजार है, क्या है, 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट से जो है 20 किलोमीटर नॉर्थ में है। और क्या है, फर्स्ट पोर्ट इज ए पब्लिक कंपनी, पहला पोर्ट है जो कि हमारा पब्लिक कंपनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इन्नौर कामजार पोर्ट। अब कुछ मेजर सॉइल ग्रुप, हमने जो है कि पोर्ट्स वगैरह देख लिया, अब हम कुछ सॉइल के टाइप्स देख लेते हैं कि किस किस तरीके के सॉइल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो हम पहले इसको दिखा देते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारा, फर्स्ट वन क्या है, इस तरीके का जहाँ पे होगा इसको बोलेंगे रिवर लाइन एल्वाइल सॉइल्स। इस तरीके का सॉइल जहाँ पे होगा उसको बोलेंगे कोस्टल एल्वाइल सॉइल्स। और ये जो फिगर होगा वहाँ पे इसको बोलेंगे डेल्टाइक एल्वाइल सॉइल्स। तो पहले ऊपर से ही देख लेते हैं, पहला हमारा क्या है, इस टाइप का जो डॉट डॉट वाला है, ये किस तरीके का सॉइल है हमारा, ये है हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। तो कहाँ कहाँ पे है हमारा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स हमारे हैं, कश्मीर का रीजन हो गया, उत्तराखंड का रीजन हो गया, हिमाचल का रीजन हो गया। साथ ही साथ में ये हमारा जो है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये इधर को जो है कि त्रिपुरा हो गया, फिर जो है कि मेघालय का रीजन हो गया, फिर जो है कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी एरिया में क्या है हमारा, माउंटेन सॉइल्स है। इसके बाद से ये देखिए हमारा इस टाइप का जो है ना, ये क्या है, रिवर लाइन एल्वाइल सॉइल से गंगा का भाव हो गया। इसके साथ साथ ये इस टाइप का सॉइल देख रहे हो, क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेड सॉइल्स, ठीक है, रेड सॉइल देख रहे हो ना, ये हमारा रेड सॉइल्स का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे सॉइल्स हो गए जो हमने इसके थ्रू दिखाया है। आप एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा क्या है, डीप ब्लैक सॉइल्स है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, साथ ही साथ में यहाँ पे। अब इसको हम आगे जो है ना टेबल के थ्रू अच्छे से देखेंगे।
फिर सॉइल एरोजन दिखा रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे जहाँ भी नदी का फ्लो होगा वहाँ पे सॉइल एरोजन होना जाहिर सी बात है। साथ ही साथ में जहाँ पे हमारा माउंटेन्स वगैरह होगा वहाँ लैंडस्लाइड होगा, तो सॉइल एरोजन होना जाहिर सी बात है। और जहाँ पे स्टेबल फील्ड है, डेट मीन्स की कुछ स्टेबल है, वहाँ पे नदी वगैरह नहीं है, साथ ही में माउंटेन्स नहीं है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई एरिजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे माउंटेन एरिया हो गया तो वहाँ पे सॉइल्स का एरिजन होता है। फिर जो है कि यहाँ पे ये कुछ रिवर्स वगैरह हो गए तो यहाँ पे सॉइल्स का एरिजन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा उतना, इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये रीजन किस तरह का, गली हो गया, सीटो रीजन हो गया, डिजर्ट रीजन हो गया। अब हम देख लेते हैं स्वाइल्स, जिसकी जो किसमें आता है, रिसोर्स जियोग्राफी का पार्ट है हमारा। स्वाइल्स को देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, स्वाइल्स में देख लेते हैं। स्वाइल क्या होता है, स्वाइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस पे डेवलप होते हैं। और किस तरीके के होते हैं, इसमें रॉक का डेब्रिस होता है, साथ ही साथ में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो गए हैं, तो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके के कुछ मिनरल्स होते हैं। साथ ही साथ में रॉक का डेब्रिस होते हैं, छोटे छोटे पिबल्स वगैरह इस टाइप के होते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का, इसी के बेसिस पे होता है कि उसमें जो रॉक डेब्रिस है उसका साइज क्या है, और साथ ही साथ में उसमें किस तरीके के मिनरल्स पाए जा रहे हैं। इनके बेसिस पे हम सॉइल्स को क्लासिफाई करते हैं आगे जाके। इसमें क्या नेक्स्ट देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किस किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सॉइल्स के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या होता है, रिलीफ हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, अदर लाइफ फॉर्म्स हो गए, पेरेंट मटेरियल हो गया, टाइम हो गया, क्लाइमेट वेजिटेशन हो गया। ये हमारे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, थ्योरेटिकल टाइप का हो गया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं, ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देख लेते हैं। एंशियंट टाइम में किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता था, पहला होता था हमारा उर्वरा, ठीक है, उर्वरा होता था जिसमें कि जो क्या होता था, फर्टाइल होता था, फर्टाइल नेचर का होता था। फिर क्या होता, उसरा होता था जो कि स्टेलाइट होता था, मतलब नॉन फर्टाइल होता था। तो दो तरीके के हमारे स्पाइस के क्लासिफिकेशन होता था। बाद में जो है कि 16th सेंचुरी में क्या हुआ, इसको जो है कि चार होता है कुछ, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स और टेक्सचर के बेसिस पे उन्होंने जो है कि सॉइल्स को क्लासिफाई किया। पहला क्या था हमारा, मॉइस्चर के बेसिस पे क्या होता, सैंडी हो गया, क्ले हो गया, स्लिट हो गया, लोम हो गया। और कलर के बेसिस पे क्या होता था, रेड, येलो, ब्लैक। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी उसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड द लोकेशन, सॉइल्स इन इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, कितने टाइप में क्लासिफाइड होता है इंडिया में सॉइल्स को, पहला हो गया एलुवाइल सॉइल, सेकंड हो गया ब्लैक सॉइल, इसके बाद से क्या होता है रेड एंड येलो सॉइल्स, ये भी पाए जाते हैं इंडिया में। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, लेटरलाइट सॉइल हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट क्या हो गया, एरिड सॉइल हो गया। उसके बाद से क्या है, सेलिन सॉइल्स हो गए। उसके बाद से क्या हो गया, पीटी सॉइल्स हो गया, और पोरस सॉइल। मतलब इतने टाइप के हमारे सॉइल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं इंडिया में। अब फर्स्ट वन को देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन क्या है, एल्वाइल सॉइल्स हो गया। ये किस तरीके के होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं वाइड सेपरेट इन नॉर्थ प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज, ठीक है। ये हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, साथ ही साथ में जो रिवर्स वैलीज वगैरह हैं वहां पे जो है कि ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जहाँ पे हमारा नदी वगैरह है, ठीक है। और नदी वगैरह कहाँ मैक्सिमम, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर्स हैं। तो एलवाइवल सेल जो होते हैं मैक्सिमम इधर को ही पाए जाते हैं। ये क्या होता है, कवर 40% ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का 40% पार्ट को